सिक्योरिटी एजेंसीज पिछले 20 साल से बोल रही हैं कि तब से मरे होंगे, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। जो लोकल होता है, अब जो उत्तर प्रदेश का होगा या गुजरात का होगा, उसको वहाँ का ज़्यादा मालूम होगा बनिस्बत के आपके या मेरे। पर उन्होंने ये तय कर लिया है कि कश्मीरी शायद कम अकल होता है और शायद दर्जे में भी कम है। तो क्या मुसलमान है, आप कितना हर एक मुसलमान एक्टिविटी को कैसे बैन करो? सो वो लग रहा है कि टारगेट पर कश्मीरी है, कश्मीरी मुसलमान टारगेट पर। जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कुपवारा है, आउरा के 4 हल्के और अलाची ज़ब, उनके जो बड़े हमारे बहुत ही खास पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मैं वेलकम करता हूं उनको। ये सब लोग जो हैं एनसी से थे और इन्होंने आज ज्वाइन किया। हम वेलकम कर रहे हैं इन सबको यहाँ। इंशाल्लाह इकट्ठे हम चल के आगे वी विल मेक दिस प्लेस अ मच बेटर प्लेस, और मेहनत करेंगे। मैं इन सबको दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। नहीं, देयर इज़ नो डाउट, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, देखिए प्रॉब्लम जो है, असल में प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने 2019 में तय कर लिया कि कश्मीर जो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है या इसकी जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं, इनने तय कर लिया कि इनको सब पता है। और आज की डेट में कश्मीर का एक्सपर्ट वही हो सकता है जो नॉन कश्मीरी हो। नॉन कश्मीरी हो, मुसलमान ना हो, वो एक्सपर्ट है, बाकी कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो इन्हें लोगों से दूरी बना के रखी है, वो कहीं ना कहीं एलिनेशन को, मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि किलिंग्स इसलिए बढ़ रही हैं कि एलिनेशन है। कश्मीरियों का कोई, आम कश्मीरी का कोई लेना देना नहीं है उससे। लेकिन जब एक खला में आप रह रहे हैं, एक बबल में रह रहे हैं, आप किसी और, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हुक्मरान हैं, वो किसी और दुनिया में रह रहे हैं और लोग किसी और दुनिया में रह रहे हैं, तो लाजिम बात है इसमें तो हालात, जहाँ की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पहले ही थी, वो एक्सेसबरेट होगी। हमें तब भी मालूम था कि जो एक लास्ट लिमिट है वायलेंस की, जो लास्ट एक बड़ा जो पिछले 20 साल से नहीं गए। बिकॉज आप देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज पिछले 20 साल से बोल रही हैं कि 200 मिलिटेंट बचे, तब से 5000 मरे होंगे, लेकिन वो 200 का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। तो हमें तो मालूम था, बिकॉज हम यहाँ रहने वाले हैं। अब जो नए आए थे उनने समझा कि ये 200 मारने तक ख़त्म हो गया। इनको ये नहीं पता था कि 200 मारेंगे तो 200 और नए आएंगे। सो इसलिए वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कोई ना कहीं ना, सीधी सी बात है, जो लोकल होता है, अब जो उत्तर प्रदेश का होगा या गुजरात का होगा, उसको वहाँ का ज़्यादा मालूम होगा बनिस्बत के आपके या मेरे। पर उन्होंने ये तय कर लिया है कि कश्मीरी शायद कम अकल होता है और शायद दर्जे में भी कम है। तो क्या करें, इसके साथ तो ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। वो शिकार बन रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐड भी कर रहे हैं। अब कोई फिल्म लेकर आते हैं, मुझे समझ नहीं आता उससे हमारे पंडित भाइयों को क्या आया, फ़ायदा आया। ये तो मालूम है कि जो फिल्म मेकर है उसने कोई 200 करोड़ बना लिया, लेकिन मेरे पंडित भाई को उससे क्या मिला मुझे नहीं समझ आया। सिर्फ हेट्रेड क्रिएट करने के लिए, ये मर्चेंट्स ऑफ हेट्रेड हैं कि नफ़रत हो, नफ़रतों से कुछ लोगों की दुकान चलती है, वो एक दुकान चला ली। इलेक्शन चाहे लोग परेशान हों या ना हो, अवामी गवर्नमेंट ही बेस्ट गवर्नमेंट होती है। ये जो फॉर एग्जांपल हमारे गवर्नर साहब हैं, ये यूपी के हैं, वहाँ तो अभी इलेक्शन हुआ। जब यूपी पे के लोगों को हक है इलेक्शन का कि वो चुने, चाहे उनने उसको चुना, वो जो वहाँ के योगी है, तो क्या कश्मीर के लोगों को नहीं हक है? हम तो नहीं बोल रहे हैं हम यूपी जाकर या गुजरात जाकर हमको गवर्नर बनाओ, तो जाए अपने जो है अपने स्टेट में जाए। यहाँ क्यों आ रहे हैं? यहाँ तो जम्मू कश्मीर के लोगों में कोई उठकर जो है हुकूमत करे, बाहर के लोग क्यों आएंगे? जैसे बाकियों को हक है, हमें भी हक बनता है। देखिए वो मतलब रिप्रेहेंसिबल है। इनको एक चीज़ समझ नहीं आती, मैं आपको बात बता दूं, ये जो भाजपा है, इनको दुबई वालों का, गल्फ़ वालों का अल्लाह अच्छा लगता है, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनका अल्लाह अच्छा नहीं लगता। उनको ये नहीं पता हम दोनों का अल्लाह एक है। इनको कोई समझाए कि हमारा अल्लाह एक है, हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, राइट? तो ये इनको हिंदुस्तानी मुसलमान अच्छा नहीं लगता, चाहे वो कश्मीरी हो या बाहर जाते हैं वहाँ उनको गले लगते हैं। तो मुझे लगता है ये शर्मनाक बात है, एक जो मजहबी तौर पर हमसे किया, और ये कि माफ़ीनामा भी तब
जब हिंदुस्तान गैर हिंदुस्तानी मुसलमान इस पर शोर उठाए, न कि जब हिंदुस्तानी मुसलमान, तो मैं तो इसको बेगैरती भी कहूँगा। सैयद साहब, गलत है, डिस्क्रिमिनेटरी है। मैंने बोल रहा हूँ ना कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि कश्मीरी तो टारगेट पर है ही है, और जो मुसलमान यहाँ 90% मुस्लिम्स हैं। सरकार को मालूम होना चाहिए कि ये यूपी नहीं है, ये गुजरात नहीं है, ये हरियाणा नहीं है, यहाँ 90% मुसलमान हैं। आप कितना हर एक मुसलमान एक्टिविटी को कैसे बैन करोगे? सो वो लग रहा है कि टारगेट पर कश्मीरी है, कश्मीरी मुसलमान टारगेट पर है।